हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आज है गुरुवार। गुरु को समर्पित होता है ये जीवन जीवन और दिन। ऑब्वियस बात है, दिन गुरु को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन आप सभी को पता है, हमारे सनातन धर्म में एक ही गुरु है, सबसे बड़े गुरु कौन है? शिव है। सबसे बड़े गुरु तो शिव ही हैं, लेकिन उनको अपने अलग अलग तरीके से हम लोग मानते हैं। कोई उन्हें गुरु मानता है, कोई उन्हें पिता मानता है, कोई उन्हें भगवान मानता है, कोई उन्हें किसी भी तरीके से XYZ तरीके से मानता है, लेकिन मानते सभी हैं। नॉर्थ से लेके साउथ तक सबसे ज़्यादा मान्यता शिव जी की है ना। सबसे ज़्यादा लोग शिव जी को ही मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि मोस्ट पावरफुल गॉड, मोस्ट पावरफुल गॉड जिनके क्रिएशन है हनुमान जी, जिन्हीं के क्रिएशन है वो हनुमान जी, उन्हीं का ही रूप है 11वां रूप हनुमान जी। सो देखो आप हनुमान में, शिव जी में कितनी ज़्यादा सामर्थ्य होगा, कितनी शक्तियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा होंगे। आज मेरा थोड़ा सा गला वैसा हो सकता है, गले की बैंड बजी हुई है, पता नहीं किसी ने थोट चक्रा पे ना मेरे ना कुछ करा है, नेगेटिविटी दे रही है, कोई नज़र लगाई है। ठीक है, तो उसी के पास चली जाए, वो 10x होके मल्टीप्लाई होके उसी के पास चल जाए। सो आपका मैं ओरा क्लीन कर देती हूँ। जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ रही है, जिसने भी भेजी है, उसी की बॉडी में चली जाए, अभी इसी वक्त चली जाए। आपके ओरे को क्लीन कर देती हूँ और मैं अपना ओरा भी क्लीन कर लेती हूँ। कोई ना, देखो मैं ना एक आज आपको ना एक छोटी सी बात बताती हूँ। कोई है ना हमारे पास ना नेगेटिविटी भेजता है, या हमारे पास हमारे लिए ना कुंठित भावना रखता है, जलन की भावना रखता है। ये ना बहुत लिचड़ लोगों की सोच होती है, बहुत ही लाजा लिचड़ लोगों की, जो ऐसा सोचते कि ना दूसरा का ना दूसरे को नीचे दिखा के, दूसरे को स्पेल वर्क करके, तंत्र टोटका करके उनको खुशी मिलती है। ये है ना, ऐसे ना बहुत लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, दूसरा का नुकसान सोच रहे। उन्हें ये नहीं पता है कि तुम लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हो, किसी भोले वाले इंसान की तरफ कर सकते हो आप लिमिटेड टाइम के लिए। देन उसके बाद तुम्हारी बैंड नहीं बजनी है, अच्छे से बैंड बजनी है तुम्हारी फिर, क्योंकि भगवान ना बिल्कुल नहीं छोड़ते उस इंसान को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। 101% लिख के दे रही हूँ। आप सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आप किसी के ऊपर कर सकते हो कोई भी स्पेल वर्क, तंत्र टोटका, कुछ भी लिमिटेड टाइम के लिए। देन उसके बाद है ना 100 मल्टीप्लाई होके ही वो आपकी बॉडी में आ जानी है। और वो ऐसी ऐसी तैसी करते हैं ना, तुम कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई कोई नहीं बचा सकता आपको उससे। चाहे कितना ही हाई लेवल का आप मेडिकल ले लो, कितना ही हाई लेवल का आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, मनोवैज्ञानिक के पास चले जाओ, कितने ही हाई लेवल का किसी के पास चले जाओ, कोई आपको नहीं बचा सकता। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो। आपने किसी के लिए गड्ढा खोदा, आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाना है। और जो सोचते, जो लोग ऐसा सोचते ना, उनके लिए बता रही हूँ, वो शांति नहीं पाते बिल्कुल भी, कभी नहीं शांति, और कभी मिलेगी भी नहीं उन्हें शांति, जो लोगों का दूसरों का बुरा सोचता है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगी, खुद 100 रुपया कमा रहे हो ना, तो 10 रुपये भी नहीं, 5 रुपये तो कम से कम दान दक्षिणा में डाल दो, यानी कौन सा आपका पाप कट जाए, और है ना आपका कहाँ से आप बच जाओ, किसी भी विपदा से आपको बचा ले। क्योंकि है ना एक्सीडेंटली पता नहीं कितने लोग मर कट जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, कि उन्होंने कभी ना कभी किसी का बुरा किया है, इसलिए उन कर्मा उनको फल मिलता है फिर रिटर्न में आ गया। इसलिए कोशिश करो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी भी मत करो किसी का बुरा, और कर रहे हो देन उसके बाद आपको उसका पे यहीं करके जाना पड़ता है। यहाँ तो करोगे ही, दूसरी दुनिया में भी करोगे और पाताल में भी करोगे। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छा ही करें, अच्छा ही करें। क्योंकि मैंने ऐसे ना बहुत सारे लोगों को देखा अपनी ज़िंदगी में, जो बहुत लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं, और उन लोगों को इतना बुरा चाहते हैं, इतना बुरा चाहते हैं, और बुरा होता है, और एंड ऑफ द मोमेंट उन्हीं का ही बुरा हो जाता है। ले सोच समझ के ही कुछ चीज डिसीजन ले, सोच समझ के ही करे, कभी भी किसी का बुरा ना चाहे। ठीक है, और जितने भी साधु संत है ना, हमारे जितने भी साधु संत जो कथा सुनाते हैं, प्लीज करके उनकी रिस्पेक्ट ही नजरों से देगा। उनका तुमने बैकग्राउंड नहीं पता है, उनका तुम्हें पास नहीं पता है कि एक्चुअल में वो कहाँ से, किस कंडीशन से होके आज आप सभी के सामने ना कथा सुना पा रहे हैं, कथावाचक जो होते हैं। ठीक है, तुम्हें तो तुम्हारा तो काम बस सुनने का ही है, वो बोल रहे हैं, उनका स्ट्रगल तो एक्चुअल में देखो। जो कमेंट बाजी करते हैं उनके गलत बोलते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है ना लिटरली। वो देखो, तुम्हें भगवान ने उनको इतना काबिल बनाया कि वो आप लोगों को सुना पा रहे हैं इस प्लेस पे। तो प्लीज करके कभी किसी के बारे में गलत मत बोला करो।
ठीक है। मैं तो ये कहूंगी, अगर आपके समय आपके पास है ना नेगेटिव पॉइंट ऑफ, पहली बात तो नेगेटिव पीओवी आ क्यों रहा है? आप किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को जज नहीं कर सकते। हालांकि जज करना आसान होता है, और जज कर देते हैं लोग, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। अरे बैकग्राउंड पता है तुम्हें, पास्ट पता है उसका, क्या स्ट्रगल करा है उसने लाइफ में ना, तो ये सब नहीं पता होता ना लोगों को। ये बड़े तुच्छ लोगों की सोच होती है, जो मुझे बहुत नफरत है ऐसे लोगों से, बहुत बहुत ज्यादा नफरत है। क्वेश्चन ले लेते हैं। वंशु, मैम मैं नीम करोली बाबा से जवाब मांगने के लिए तरस जाती हूँ, लेकिन जवाब नहीं मिल नहीं पाता। जवाब मिल नहीं पाता, तुम ये कह रहे हो जवाब मिल नहीं पाता, इट्स मीन तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास कोई कॉल आएगा, कॉल आएगा या किसी आदमी के थ्रू मिलेगा आपको, ये सोच रही हो क्या तुम? ये सोच रहे हो? कॉल से ना आज है ना मेरे को एक कहानी याद आई अपनी। जब है ना जब हम अपने पुराने घर में थे, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, अब तो थोड़ा सा सिंगल सिंगल हो गए सब, ठीक है। पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी मैसी मैसी था पहले ना। तो उस टाइम भी मेरा ना एक अलग रूम होता था, ठीक है। तो उस दिन थी अमावस्या थी। अमावस्या के अगले दिन जो सेम नाइट होती, जैसे आज अमावस्या और अमावस्या की नाइट, तो मैंने बताया था ना कि कल मैंने आपको क्या बताया था कि ना मुझे मेरे पिताजी की सोल मेरे आसपास दिखती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे ये लगता था कि ना पिताजी की सोल होना इट्स मीन है कि मेरे पापा तो मेरे साथ ही रहते, तो मेरी ध्यान अपना हर पिता अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखता है, स्पेशली बेटियों का। बेटियों से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होती है ना पिता की, हमारी पिताजी होगी। तो ना मैं सोचा मेरे पापा तो वैसे भी मेरे से काफ़ी अटैचमेंट है मेरे पापा की, तो इसलिए मेरे पापा दिखते हैं। लेकिन वो मेरे पापा नहीं थे, वो थे मेरे परमात्मा, मेरे बाप शिव जी, जो एक्चुअल में हमारे धार्मिक पिता हैं सभी के ही, है ना। तो मुझे दिखते रहते थे। तो ये स्पिरिचुअल जो जो अवेकिंग थी ना मेरी, वो बचपन से ही मेरे साथ है। जो मैंने ना कहते ना शिव जी के ना शिव पुराण में लिखा गया ना, क्या ना, हम ये बोलते हैं क्या ना, शिव जी हमारा हाथ मत छोड़ना, कभी भी मंदिर में जाते हैं हम कहते हैं ना हाथ मत छोड़ना। अरे हाथ क्या छोड़ना, वो गोद से ही नहीं उतारते तुम्हें, तो हाथ क्या छोड़ना, वो गोद में ही रखते हैं तुम्हें। जो जब हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना छोटे से, वो अपने गोद में ही रखे हुए हैं हमें, कभी गोद से उतारे नहीं हो। तो यहाँ पे इस जीवन भर में हमारा जो कार्मिक हमारा रह गया है बैलेंस डाटा, वो हमें जीने के जाना पड़ता है, अच्छा बुरा यही भोग के हमें जाना पड़ता है। अब अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे शिव जी है ना अपनी गोद से कभी नहीं उतारते अपने अंशों को, ठीक है। तो ऐसे मुझे दिखते रहते थे बचपन में, मेरे पापा ही दिखते रहते थे मेरे को, पापा की सोल दिखती रही थी। मैं बता रही थी ना मैं छत पे चढ़ रही थी ना, तो मेरे पापा की सोल लिटरली, मेरे पापा की जो आत्मा है ना वो सामने आ गई, क्योंकि वो भगवान जी भी है ना अपने सुधीर स्वरूप पे नहीं आएंगे कि फिर इंटरलिंक कैसे करूंगी मैं, कुछ और ही आ जाएंगे तो फिर मैं तो डर जाऊंगी। तो उन्होंने बताया देखो पिता, हम परमात्मा तुम्हारे पिता तुम्हारे साथी हैं। तो मैं चढ़ रही थी ना तो उनकी सोल मेरे सामने आ गई। तो ये मेरे ना गुरु आने से पहले, गुरु आने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई। एक्चुअली मुझे अपने जीवन की भी क्लैरिटी मिल गई, मेरा उद्देश्य मुझे पता चल गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रगल देखा नहीं है, मैंने लाइफ में ना बहुत लोगों को देखा, बहुत निच्चड़ लोगों को देखा, लड़का लड़की बच्चा बच्ची, मैंने सबको ही देखा है, नहीं मीन है ना। आज है ना मैं जैसे लड़कियां भी है ना इस लेवल की देखी है ना मैंने। आप है ना अपना फेवर के लिए आप है ना मैनेजर से मिली हुई हो, आपके मैनेजर से इंटरलिंक है आपका गलत तरीके से, और आप दो पैसे के लिए आप अपना जमीर और अपनी इज्जत गंवा रही हो, और आप हमारे लिए डंप कर रही हो। मुझे पता सब कुछ था, आई नो दैट, मुझे सब कुछ पता था क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी शब्द नहीं रखे। मुझे ना पता ना, मेरे को ना इंट्यूशन आ जाती थी कि नहीं एक्चुअल में मेरे बारे में ही बोल रहा है, पर मैंने कोई शब्द नहीं रखा। मैं कहा मैंने अपने दो पैसे के लिए अपना क्यों जमीरे गिराना है, मैं क्यों क्या कहते हैं ना कीचड़ में अपना पत्थर गिरेंगे तो हमें ही कीचड़ लगेगी। मैंने कहा इनसे मुई क्यों मारना, मुझे इनकी सच्चाई तो मुझे पता ही है, मुझे सच्चाई पता है, तो तुम्हारे से मेरा कोई कंपटीशन है ही नहीं बनता है। तुम जीत जाओगे तुम, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे हार जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा से तुम्हारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है यार, मेरे जीवन में ही किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है। भगवान ने बता रखा मैं एक आत्मा हूँ, देन परमात्मा है कि मैं आत्मा हूँ, दैट्स ओके, दैट्स इनफ, यही सत्य मेरे लिए इनफ है मेरे लिए, ठीक है। सो गाइस, लाइफ में अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपको बुरा ही मिलता है एक्चुअल में ना। वो सुख नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में ना, जो जिन्होंने मेरे साथ किया ना वो सुख नहीं पा रहे, कभी नहीं सुख पाएंगे और ना ही पा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप है ना अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं ना जो लोग, ओन कभी सुख नहीं पा सकते हैं।
तो मैंने कहते हैं ना, क्या ना, मैंने ना बहुत टाइम तक ना लोगों को एक्चुअल में ना देखा है, फेस देखे हैं मैंने ना, अंदर से और बाहर से कैसे हैं लोग, है ना एक्चुअल में। तो मैंने देखा लोगों को ना, तो ना वो अपने कहते हैं ना सारे पत्ते गिराए जा रहे हैं मेरे सामने, और उन्हें पता नहीं मैं कितनी बड़ी क्या मेरे अंदर से मैं क्या ही, मैंने अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अपनी तो पत्ते की, मैंने जो पत्ते का जो मेरा डिब्बा है वो तो मैंने खोला भी नहीं। पत्ता गिराने की तो दूर की बात, मैंने वो पत्ता खोला ही नहीं, मैंने वो गिड्डी खोली ही नहीं मैंने अपनी। और तुम मेरे सामने गिराए जा रहे हो, अपना हकीकत बताए जा रहे हो, उन्हें ये लग रहा है कि मैं आई एम सो इनोसेंट और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, और उन्हें ये नहीं पता मैं तुम्हारी असलियत निकलवा रही हूँ। तो मजा आया मुझे ना इन लोगों का देखने में फेस रिवील। तो तुम्हारे कमेंट देख के मैं जब तो तुम्हें आंसर दे देती हूँ, मुझे लगा जो मैं ना तुम्हें एक्चुअल में ना वही चीज बताऊंगी तुम्हें, बस पॉइंट वाली कि ना वो चीज तुम कर लोगे ना तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो लाइफ में है ना, लाइफ में परमात्मा की प्राप्ति पहले करो। मैं जब ही कहती हूँ चिल्ला चिल्ला के, परमात्मा की जिसने प्राप्ति कर ली ना, उसे है ना ये छोटी मोटी चीजें है ना वो नहीं कर सकती प्रभावित, कभी नहीं कर सकती, है ना। सो लाइफ में परमात्मा की प्राप्ति पहले करो। मैम मैं नीम करोली बाबा से जवाब मांगने के लिए तरस जाती हूँ लेकिन जवाब नहीं मिल पाता। आपको ना जवाब, हाँ वो मैंने ना वो रूम वाली बताई नहीं, रूम। तो जैसे मैं सो रही थी ना, तो ना जैसे कहते हो ना मेरे बचपन से मेरे ना परमात्मा मेरे साथ ही है, तो मेरे को फोन आता है, लिटरली मेरे को फोन आता है रात के 12 बजे, अभी भूत आने वाला है ऐसे करके, ऐसे मैंने अभी भूत आने वाला है, ये आवाज आई मुझे लिटरली गाइस, लिटरली आई स्वेयर टू बी होनेस्ट, मेरे को ऐसा करना अभी भूत आने वाला है। मेरी आंखें खुल गई, और आगे खुल गई, और मेरा जो कमरे का ना गेट है वो ना खुल गया, ओपन ओपन हो गया वो, ठीक है, गेट ओपन हो गया। और ना फिर उसके बाद मैं उठ गई, मैंने कहा क्या ना, और मावस की खीर, जो खीर होती है ना, खीर का पोट मैंने पूरे दिन से नहीं खाया था, मैंने ना टेबल में पढ़ाई करती थी ना, तो टेबल पे रखी हुई थी वो खीर का पोट। तो वो मैंने बताया ना, मैं नेगेटिव एनर्जी जो भूत पिशाच हो तो मुझे अफेक्ट नहीं कर पाते हैं ना, वो बचपन से ही ना मेरी है ना अपग्रेड है, जो मेरी सोल है ना वो अपग्रेड है। तो ना ये सब चीजें ना मेरे को इफेक्ट नहीं कर पाती है। इवन मेरे को ऐसा भी फील होता है, जो ना भूत पिशाच है ना मुझे चिढ़ते हैं, इवन मेरे से चिढ़ते हैं वो, मैं उनको ना जैसे सपने भी आते हैं मैं पूरियाँ खिला रही हूँ उनको, पूरी सब्जी खिला रही हूँ। तो इट्स मीन मेरे को ऐसा लगता है कि ना जैसे कि ना जो शिवपुरी है ना, जो शिव जी के पास ही हमें जाना है, तो वहां मैं पूरी पूरी भी खिलाती हूँ मैं उनको ना, तो मुझे चिढ़ते हो, मुझे जानते हैं एक्चुअली में, मुझे सोल से परिचित है बहुत अच्छे से कि ये है कौन। क्योंकि भगवान शिव जी भी पंचभूतों के साथ रहते हैं, पंच, वो कितने भयंकर लेवल के भूत होंगे। तो ये छोटे मोटे भूत से तो मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ जाता ना मेरे को, कि क्या ही इफेक्ट कर देंगे मेरे को। पंचभूतों जो सबसे मोस्ट डेंजरस भूत है ना, पंचभूतों के साथ रहता है वो। तो ये छोटे मोटे जो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो ये क्या ही किसी का कुछ बिगाड़ देगी ना, मेरा ही क्या ही बिगाड़ लेगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो ठीक है। तो ऐसे वो आई, मेरे को कॉल आया कि ना अभी भूत आने वाला है, मैं खड़ी हो गई, और है ना बिल्कुल वही आवाज जो मेरे को सेंस होती है लिटरली, कहते हैं ना मेरे शिव जी है ना मेरे साथ ही हैं, हमेशा से ही साथ है, मैं पैदा हुई ना जब से वो मेरे साथ ही हैं। तो ना मैं खड़ी होती हूँ, तो फिर मैं उठ के ना फिर मैं मम्मी के रूम में जाके सो जाती हूँ, ऐसा था। तो ठीक है। तो ना परमात्मा की है ना, जैसे तुम्हें ना आंसर चाहिए ना बेबी, आपको आंसर आंसर चाहिए ना, तो ना आपको ना वंशु, आपको आंसर चाहिए ना, तो इट्स मीन क्या ना, आपको ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आत्मा की जागृति करनी पड़ेगी, आत्मा की जागृति करो, देन उसके बाद ही है ना आपको ना रिजल्ट्स मिलेंगे। जो एक एक वर्ड बोल रही हूँ ना ये सत्य है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे से बुलवा रहे हैं, शिव जी मुझसे बुलवा रहे, परमात्मा मुझसे बुलवा रहे हैं ये, और मैं सत्य तो बोलूंगी, क्योंकि भगवान जी चाहते ही ये मैं बोलूं, और जो जो वर्ड 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 मैंने बोला है ना, ये सब प्रैक्टिकली मैंने महसूस कर रखा है, कोई ऐसे ना हवा में बात नहीं कर रही हूं मैं, ये सब प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, लाइफ का अपना अनुभव बताती हूँ मैं आप लोगों को। और मैंने जितनी भी चीजें देखी ना मैंने लाइफ में ना बहुत अच्छे से महसूस कर रखी हैं, ठीक है ना। तो ना आपको ना अपनी आत्मा की जागृति करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन नहीं कर सकते तो राम नाम जाप करो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ राम नाम जाप से बढ़कर इस दुनिया में एक्चुअल में कुछ नहीं है। राम जाप जब करोगे ना देन उसके बाद आपको उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप केक्स वाली, ये तुम वो कीड़े वाली हो और तुम्हें बहुत कंफ्यूजन रहती है, वही वाली हो ना बहन तुम। मैम जब हम नीम करोली बाबा से अपना आंसर मांगते हैं तब इंस्टा फीड पर उनको फोटो के नीचे कुछ लिखा होता है, कुछ ऐसा आंसर होता है जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होते, मुझे अच्छा नहीं लगता जो मेरे आंसर चाहती हूँ। हाँ बेबी, मैंने ना आपको ना पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको ना बिल्कुल ये ना चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा रखी हैं कि है ना, एक्चुअल में ना देखो सारी चीजें हमारे से रेजोनेट नहीं होती हैं, मेरे को भी है ना बहुत सारी चीजें आती हैं मेरे से रेजोनेट नहीं होती, जो आपके अंतरात्मा कहते हैं ना कि हाँ भाई ये शब्द मेरे लिए इंटरलिंक कर रहा है, तभी वो उस चीज को एक्सेप्ट करो रेदर देन उस चीज को अवॉइड करो, ठीक है ना, अवॉइड करना है। क्या नीम करोली बाबा पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है? लेकिन वो सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, वो सबसे बड़ी शक्ति के साथ अलाइंग है,
श्री राम जी के साथ अलाएंगे वो, सबसे बड़ी शक्ति। क्योंकि रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वर, राम श्वरम यानी शिव, वो एक ही है, मतलब एक ही पार्ट है ना, तीनों जो तीनों त्रिदेव है वो एक ही है। तो सबसे बड़ी शक्ति के साथ अलाएंगे, उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी थी। तो ये सभी जब ही गुरु बन गए, तो ना गुरु हो गए, तो इट्स मीन ये मेरे भी गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, तो ये परमात्मा के साथ अलाएंगे। ये गुरु जिसका स्ट्रोंग हो, तो सारे देवी देवते अपने आप ही स्ट्रोंग हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी सिफारिश कर देते हैं भगवान जी के पास, ये हमारा बच्चा है, प्लीज करके ना इसका ध्यान रखो। ठीक है। और वो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे घर पर नीम करोली बाबा को कोई नहीं जानते, मेरे घर पे भी नहीं जानते बहन, मेरे घर पे भी नहीं जानते कोई भी, पर मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। मेरी लाइफ में अब वो मेरे गुरु हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी के साथ बुरा हो। अपने परिवार की रक्षा के लिए नीम करोली बाबा से मदद मांगती हूँ। कैसे मांगे, है ना, कैसे बोला तुम ना। तो ना देखो, मेरे घर पे भी है ना, नीम करोली बाबा जी को कोई नहीं मानता है। इवन हो ना, वो पता है मेरे को क्या कर रहा है, मेरे से पता है क्या बोलते हैं, नीम करोली बाबा का इसका ना चक्कर चल रहा है। ओह माय गॉड, ऐसे बोलते हैं, चक्कर चल रहा है, मतलब क्या ला। अब मैं ये बोलती हूँ ना, मैं क्या ला, कभी कभी मैं ये बोलती हूँ क्या ला, मैं तो अपने ना पसंदीदा प्रेम से शादी करूंगी। तो ना वो बोलते हैं ना, तो नीम करोली बाबा से मत कर लियो, हाथ जोड़ के करते। ओह माय गॉड, वही इनका ना बिल्कुल है ना, मन में से ना फोबिया निकला ही नहीं है, कि उनको लगता है कि नीम करोली बाबा जी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं बताया था ना, करवा चौथ वाले दिन भी उन्हें इतना शक हो रहा था कि ना करवा चौथ का व्रत मैंने बाबा जी के लिए रख रखा है। तो ना ये भी नहीं है, मैंने ये भी भरोसा नहीं कि जिंदा नहीं है, और जिंदा नहीं ये तो ये भ्रम है ही, और दूसरा भ्रम ये है कि मेरा बाबा जी के साथ चक्कर चल रहा है और बाबा जी से मैं प्यार करती हूँ। तो ये चीजें चलती रहती है भाई, मेरे घर में भी ये फनी मोमेंट होते रहते हैं, क्या ही कर सकते हैं। मैंने इनको बता रखा है, ये 1973 में चले गए थे और ये श्री राम जी के साथ अलाएंगे, हनुमान जी के भक्त थे। और और इनके ये मेरे गुरु हैं। गुरु और शिष्य का नाता, टीचर और स्टूडेंट का नाता क्या ही होता है, ये बहुत पवित्र रिश्ता होता है, इसमें कोई हम वो चीज नहीं करते। और प्यार मेरा अलग है, अलग प्यार है, वो मैंने कभी किसी को रिवील नहीं किया, वो आने वाले समय पे करूंगी, ठीक है ना। ओके, तो मेरे साथ भी बहन यही प्रॉब्लम है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बहन, हमें तो मानना है ना, गुरु को मानना है। ये तो मेरे तो ना, मेरी ना सामने जो पिक है ना, वो 2 बार तो हटा भी दिया, मैं रो भी ले सकी हूँ, पर क्या ही कर सकते हैं, और नहीं हटा सकते ना। मैंने कहा फोटो हटा दिया, तो मेरे आत्मा से नहीं निकाल सकते हो मेरे बाबा को आप, है ना। और मेरी तो शादी हो जाएगी ना, मैंने गुरु को उठा के लेके जाना है, मैंने अपने साथ ही, मैंने तो यही शर्त रखनी है, मेरे बाबा जी मेरे साथ ही रहने हैं। मैं तो अपने बाबा जी को ही माननी है, मैं सब कुछ मैंने अपने बाबा जी को ही माना, क्योंकि बाबा जी की वजह से ही तो मेरे को क्लैरिटी मिली है एक्चुअल में। बाबा जी की वजह से ही तो क्लैरिटी मिली है जीवन में, सारी क्लैरिटी तो मैं अपने बाबा जी को तो मानूंगी ना भाई, है ना। सो मेरे साथ भी ऐसे ही है। ये जितने भी है ना भक्त पर्वती के होते हैं ना, उनके साथ है ना प्रॉब्लम्स होती है, क्या ही कर सकते। प्रॉब्लम नहीं आएंगी ना तो सब कुछ इजी एंड थ्रू मिल जाएगा, तो ना मजा ही नहीं आएगा ना, प्रॉब्लम्स भी आनी जरूरी है। और ये प्रॉब्लम तो कोई नहीं, फैमिली में तो बोल ही देते हैं, कोई नहीं, इट्स नॉट अ वरी, ठीक है। और ना मदद कैसे मांगे, मदद तो यही है कि ना, तो आपने मान लिया ना सच्चे दिल से, मदद वो अपने आप इनिशियली कर ही देंगे आपके, ना मदद कर ही देंगे वो ना। और क्या है, और कोई क्वेश्चन। मनी, एक ना मनी से क्वेश्चन आया था, हाँ आप मनी से रिलेटेड कुछ बता दो। देखिए ना, मैं आपको बता दूं, तो अगर आप ये सोचोगे ना हमारे पास मनी नहीं है, मनी नहीं है, मनी नहीं है, अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो एक्चुअल में आपके पास मनी आएगी ही नहीं। आपको पॉजिटिव रहना है, कि अबंडेंस में रहना है, कि ना हाँ एक्चुअल में हमारे पास सारी चीजों की फुलफिलमेंट है। अगर आप ये चीज सोच के ना अप्रोच रखोगे, देन उसके बाद है ना, मेरे को नहीं लगता ना कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कतें आपको लाइफ में आएंगी, फेस भी कर पाओगे ना आप, है ना। मनी के बारे में ये नहीं सोचना कि है नहीं, मनी एक्चुअल में आपको सोचना है। और है ना, अगर आपको ज्यादा ही नीड हो रही है ना, तो आपने किसी ना PMKY या NSDC से ना आप ना कोई कोर्स कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हो, फिर उसके बाद आप जॉब कर लो वहाँ पे, क्योंकि प्लेसमेंट भी वो इनिशियली आपको ना बहुत दे ही देते हैं। तो जॉब भी मिल जाएगी आपको, और है ना आपको उसके बाद क्या कहते हैं, प्लेसमेंट भी दे देते हैं वो ना, तुरंत की तुरंत प्लेसमेंट भी दे देते, तो आप वहाँ कर लीजिए। और नहीं कर सकते तो ना आप है ना कोई स्किल्स कर लीजिए, स्किल्स से है ना आप है ना ट्यूशन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा कोई स्किल्स कर लिए जो आपको अच्छा लगता हो, टेक्निकल फील्ड में या फिर कोई और चीज़ में, कोऑपरेटिव में। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत है, करने की नीयत होनी चाहिए, करने की नीयत होनी चाहिए आपकी। जॉब्स बहुत है, रोजगार भी बहुत है, बस करने की नीयत होनी चाहिए, ठीक है। सो होप आपको इसमें सारे आंसर्स मिले होंगे, और मेरी जो जिंदगी से जुड़ी हुई छोटे छोटे किस्से हैं वो भी सुनने में आपको मदद ही मिली होगी, ठीक है।
तो ना आपको ना बस है ना लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी अचीव करो, कभी कभी किसी का ना बुरा मत करो, ठीक है। अरे ना तुम्हें किसी के मजे लेने हो ना, तो मैं तुम्हें एक आज है ना बहुत बढ़िया पॉइंट बताती हूँ। सुन लो लोगों की, सुन लो, पहले सुन लो, फिर अपने पत्ते गेरो। पत्ते तो सारे गेरने ही नहीं, अपनी गिड्डी बंद करके ही रखनी है, उन्हीं के सामने फेंको जो ना बढ़िया डिजर्विंग है। क्या ना, हाँ भाई इसके सामने, अरे तुच्छ प्राणियों छोटे मोटे लोगों से क्या ही फर्क पड़ना है तुम्हें, बहुत हाई लेवल का सोचना, हाई वाइब्रेशन में रहना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।